ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पेपर 2 है, ठीक है। और यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 कर रहे हैं और ये लास्ट पार्ट होगा। और इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 200 में से 66 मार्क्स की जरूरत पड़ती है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। मिनिमम इतने मार्क्स आपको चाहिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछे थे। तो जैसे हाँ, ये क्वेश्चन सॉरी, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ अ टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है जो 30 मीटर ऊंचा है, तो हमने 30 मीटर यहाँ पर लिख दिया। कास्ट अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर लॉन्ग, तो एक शैडो कास्ट करता है। शैडो जो है इसकी यहाँ पर कहीं जो है सन होगा और जो है इधर की ओर इसकी शैडो होगी। ये जो है ये शैडो है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10√3 मीटर ऑन द ग्राउंड। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमको ये निकालना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन समझ लो जरा क्या है। मान लो अगर कोई बड़ी सी चीज ऐसे खड़ी है और आप यहाँ पर हो इस पॉइंट पर, तो जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हो ना, इसके टॉप को देखोगे तो ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि आप मान लो किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे हो, तो एक ये जो प्लेन होता है, इसको प्लेन बोल देते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर सीट से बना देता हूँ, ये कोई मकान है पर आप बैठे हुए हो, तो ये प्लेन है। तो आपने देखा यहाँ पर ये कोई रोड है, तो रोड पे नीचे एक बाइक वाला जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। और एक और चीज समझ लो, अगर मान लो ये एक, क्योंकि ये हमेशा जितना भी काम होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो यहाँ पर tan थीटा कितना होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये याद होना चाहिए। और परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, ये सीधी लाइन जो खड़ी है ये परपेंडिकुलर है, और ये जिसके साथ थीटा बनता है वही बेस बन जाता है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब हमको एंगल ये बताना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो फिर से tan थीटा वाला हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या पर यहाँ पर 30 और बेस कितना है 10√3, तो 0 से 0 गया तो कितना आ गया 3/√3। √3 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा √3, और √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, और tan थीटा tan में ये टेबल में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60, तो रूट tan ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर, एक टावर है, ठीक है, इसकी जो शैडो है, शैडो यहाँ पर होती है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, अगर हाइट मान लो x है तो इसकी जो शैडो होगी वो कितनी हो जाएगी √3x, कितने मीटर या सेंटीमीटर हो जाएगी। देन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, तो सन अगर यहाँ चमक रहा है तो इसका हमको एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये बताना है। तो फिर से वही हम tan थीटा वाला लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर ये लाइन यानी x अपॉन बेस, x से x हट गया तो कितना बचा 1/√3, और ये tan में किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30, तो ये भी आंसर है। सॉरी, अब ये है इफ द पोल 12 मीटर हाई, एक 12 मीटर ऊंचा एक पोल है, और कास्ट अ शैडो, तो एक शैडो जो है कास्ट करता है 4√3, ठीक है 4√3, तो ग्राउंड पे ही शैडो बनेगी। हमको एंगल ऑफ एलिवेशन, तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा 12/4√3, और इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ गया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर डालो तो ये आ जाएगा
3 से 3 कैंसिल हो गया, √3। और ये tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, पहला वाला आंसर। दूसरा, लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड, एक रॉड सीधी खड़ी है, एंड द शैडो, और इसकी शैडो जो है ये है, इन दोनों में जो रेशियो है वो कितना है, जैसे उसने बोला लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड, ये रॉड है ये, और इसकी शैडो में जो रेशियो है वो कितना है, 1:3 का। तो इसको मैं ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये x हो जाएगी और ये हो जाएगी √3x। कोई जब भी रेशियो दिया होता है तो उसके साथ में हम कोई जो कोफिशिएंट ऐड कर लेते हैं, x y कुछ भी ले सकते हो। तो हमको एंगल बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला। तो फिर से वही कि परपेंडिकुलर यहाँ पर x हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, √3x। तो x हट गया तो कितना बचा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और tan वही किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो ये कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका ये। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद में खत्म करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, एक पेड़ था, ठीक है, मान लो ये पेड़ है AB। अब हवा चली तो ये इस वाले पॉइंट से, C पॉइंट से कट कर जमीन पे चुक गया। ठीक है, उसने ये बोला है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट था, जो AC है वो कहाँ लग गया, ये टूट कर जमीन पर लग गया। ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब ये जो A है, अब ये यहाँ पर आ गया, तो मैं इस पॉइंट को, मतलब ये जितना हाइट ये जितनी ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट टूट कर जमीन पर लगा है, ऑफ द ट्री। और ये जो मेकिंग ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, ये टावर, ये जो खड़ा था पेड़, इसके पैरों की, और ये टूट का जो लगा है, ठीक है, ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड। तो इन दोनों के बीच की 9 मीटर ये डिस्टेंस है। हाइट ऑफ द ट्री, अब हमको ये हाइट बतानी है, यहां से यहां तक की प्लस ये, तो मैं इसको h ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इतने वाले पार्ट में tan थीटा लगाते हैं, tan 30 अपॉन बेस कितना, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, BC, और बेस कितना हो जाएगा, इसको दे देता हूं मैं D, तो ये हो जाएगा BD। तो कितना आ जाएगा, ये दे नहीं रखा मैंने, h ले लिया इसको, 9। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है √3, तो h अपॉन 9। तो यहां से मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे कितना आ जाएगा, तो ये आ गया, h की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से h की वैल्यू आ गई 3√3, ये h निकला है हमारे पास, ये निकल गया 3√3। अब देखिए, अब हमको चाहिए ये DC। अब DC चाहिए क्योंकि जो DC है वही AC है, क्योंकि यही AC पार्ट टूट कर जमीन पर लगा है। तो हम क्या काम करते हैं, DC निकालते हैं। अब DC में भी हम cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाकर निकाल लेते हैं, देखते हैं कि किस किस में रिलेशन मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन वाला या कॉस वाला कोई भी कॉन्सेप्ट लगाऊं, जैसे मान लो कि साइन थीटा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये थीटा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये वाली लाइन जो सीधी खड़ी है और ये लाइन। तो हम यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो साइन वाला लगा लेते हैं यहाँ पर। तो साइन 30 परपेंडिकुलर अभी निकाला हमने 3√3, हाइपोटेनस के बारे में हमको पता नहीं, साइन 30 की वैल्यू रखते हैं, तो ये आती है 1/2। तो h निकाल लेते हैं यहाँ से,
ये h का मतलब हो गया यहाँ पर, ये बड़ा वाला h का मतलब यहाँ पर वो हो गया हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा 6√3। तो ये जो मिला हमको, हाँ ये DC, तो DC कितनी आ गई हमारे पास 6√3। देखो ये निकालिए अभी 6√3, और हमको टोटल हाइट बतानी है। तो टोटल हाइट जो है पेड़ की वो कितनी AB, तो DC कितनी होगी 3√3 प्लस, और जितना DC है उतना ही AC है, और ये हमने कितना निकाला है, ये निकाला 6√3, तो ये कितनी आ गई 9√3 मीटर। ये हमारा आंसर। तो हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन या ये ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा बेसिक से, नहीं होएगा तो वहाँ पर फिर मुश्किल क्वेश्चन आएगा। अब रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट हम करेंगे, और जो पाई चार्ट वगैरह होते हैं वो मैं इसका आज अभी थोड़ी देर में ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PPT और इसका PDF ऐड करा दूंगा, तो आप इसकी इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में।